हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सेकंड यूनिट प्रारंभ करेंगे, तो सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकल बेस के बारे में पढ़ेंगे। किसी पॉइंट पर लोकल बेस कैसे निकालते हैं। लोकल बेस एट ए पॉइंट और या बेस फॉर द एनबीडी सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। तो सबसे पहले लोकल बेस की डेफिनेशन देखें। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए नॉन एम्पिडी कलेक्शन बी ऑफ एक्स ऑफ टी एनबीडी ऑफ एक्स इज कॉल्ड बेस फॉर टी एनबीडी सिस्टम ऑफ एक्स। और लोकल बेस एट एक्स पॉइंट के लिए क्या निकाल रहे हैं, लोकल बेस एट एक्स इफ फॉर एवरी टी एनबीडी कैपिटल एन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट कैपिटल वी बिलोंग्स टू वी ऑफ एक्स सच दैट वी सबसेट ऑफ एन। तो वी क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। और किसमें टी एनबीडी एन क्या हो, नेबरहुड हो। एन क्या है, एनबीडी है, नेबरहुड है ऑफ किसका, एक्स का। और देयर एग्जिस्ट बी, कोई बिंदु क्या, कोई पॉइंट लेते हैं बी, किसमें से, बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स में से, सच दैट बी सबसेट ऑफ एन। तो क्या होगा, बी सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो ये क्या है, लोकल बेस के लिए कंडीशन है। हियर वी ऑफ एक्स इज आल्सो कॉल्ड ए फंडामेंटल सिस्टम ऑफ एनबीडी ऑफ एक्स। इफ वी ऑफ एक्स इज ए लोकल बेस एट एक्स, वी एक्स इज क्या कहलाएगी, लोकल बेस एट एक्स कहलाएगी। देन द मेंबर ऑफ वी एक्स आर कॉल्ड बेसिस टी एनबीडी ऑफ एक्स। इसके बाद लोकल बेस को हम एक से एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, लेट एक्स बराबर ए वी, एक सेट दे रखा है, उसमें 5 पॉइंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एंड लेट टी टोपोलॉजी दे रखी है, उसमें पहला एक सिंगलटन सेट है फाई, दूसरा सिंगलटन सेट है ए, एक सेट है इसमें 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी, तीसरी एक सेट है इसमें 3 एलिमेंट है ए कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी ई का एक सेट है और एक एक्स। देन फाइंड लोकल बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। एक्स के प्रत्येक पॉइंट में हमें क्या निकालनी है, लोकल बेस निकालनी है। ए पॉइंट के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए लोकल बेस निकालना है आपको। तो सॉल्यूशन देखें, ए पॉइंट के लिए निकालते हैं, तो हेयर एन ए। तो सबसे पहले लोकल बेस के लिए क्या निकालनी पड़ेगी हमें, ए पॉइंट से रिलेटेड एनबीडी, एन ऑफ ए, एनबीडी ऑफ ए बराबर क्या होगा, एनबीडी के लिए क्या देखते हैं, ए पॉइंट है, टोपोलॉजी में रिलेटेड क्या है, ए पॉइंट के लिए ए सेट है, तो इसकी क्या सुपर सेट देखें। ए के सुपर सेट क्या क्या होंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, ये क्या होंगे, ए के सुपर सेट। इसके बाद है ए कॉमा बी से ये हो गए। इसके बाद ए कॉमा बी से रिलेटेड सुपर सेट क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा ई, ए कॉमा सी कॉमा डी, ये इससे रिलेटेड सुपर सेट होंगे। इसके बाद है ए कॉमा सी कॉमा डी के सुपर सेट क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई और ए कॉमा बी कॉमा इसी हो गए। ए कॉमा सी कॉमा डी के सुपर सेट क्या क्या निकाल लिए, ए कॉमा सी कॉमा डी सुम तो होगा ही। देखो सबसे पहले ए के लिए लिखा हुआ है, तो ए के लिए क्या होगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा ई और ए कॉमा डी भी हो सकता है, इसमें लिखा नहीं है, तो ए कॉमा डी भी होगा। इसके बाद इसके बाद किसके लिए लिखोगे, ए कॉमा बी के लिए लिखोगे, तो ए कॉमा बी के लिए क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा ई, सी डी और ई हो गए। इसके बाद ए कॉमा सी कॉमा डी तो सम तो होगा, उसके सुपर सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इसके बाद ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। इसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद लिखेंगे हम ए बी सी डी के लिए। ए बी सी डी का सुपर सेट क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स लिख दिया। इसके बाद ए कॉमा बी कॉमा ई का लिखना है आपको, तो ए कॉमा बी कॉमा ई तो होगा ही। इसके अलावा क्या क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा ई तो होगा ही, जो तो मैंने पहले लिख दिया आपका, ए कॉमा बी कॉमा ई होगा, वो तो पहले ही लिख दिया आपका, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या होंगे बताओ। इसके अलावा देखो आप, ए कॉमा बी कॉमा ई तो होगा ही, लिख दिया। इसके बाद ए कॉमा बी कॉमा ई, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई, ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई।
ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई, ये हो गए। ठीक है, तो इसमें एक तो हमने हमारा जो ए का सुपर सेट होगा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी नहीं लिख रखा तो वो भी होगा, ध्यान रखें, और ए कॉमा ई तो है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एनवीडी ऑफ ए से रिलेटेड एनवीडी हो गई। इसके बाद हमें क्या लिखना है, लोकल बेस लिखना है, किसके लिए, ए पॉइंट के लिए। तो यूजिंग डेफिनेशन लोकल बेस एट ए इज क्या होगा, बी ऑफ ए लोकल बेस ऑफ ए क्या होगी, बी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी सबसेट ऑफ एन। बी सबसेट होना चाहिए किसका, एन का। नेबरहुड क्या है, ए से रिलेटेड, एन ऑफ ए ये, तो बी क्या है, सबसेट होना चाहिए, सबसे छोटा पॉइंट लोकल, जिसमें सब बी जो नेबरहुड है वो सब क्या है, सब नेबरहुड में क्या करे, वो कंटेन करे, तो वो क्या होगा, लोकल बेस के लिए ए पॉइंट होगा, एक सिंगलटन पॉइंट होगा, कौन, ए, जो उसके जो ए से रिलेटेड जो भी एनबीडी है उनमें क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो ए एक सिंगलटन पॉइंट है, ये सभी एनबीडी इसके ए से रिलेटेड जो भी एनबीडी है उनमें सब में क्या करेगा, कंटेन कर रहा है, देखो। तो क्या हो गया, लोकल बेस एट ए इज बी ऑफ ए इक्वल टू ए सिंगलटन पॉइंट। सिमिलरली लोकल बेस एट बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई आर क्या होंगे, तो लोकल बेस एट वी इज बी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, और किस में से होना चाहिए वो पॉइंट, टी एन वी डी में से होना चाहिए। डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, लोकल बेस वी ऑफ एक्स इज आल्सो कॉल्ड ए फंडामेंटल सिस्टम ऑफ एन वी डी ऑफ बी ऑफ एक्स इज ए लोकल बेस एट एक्स, then the member of v of x are called basis t n वी डी ऑफ टोपोलॉजी होना चाहिए। तो v ऑफ b इक्वल टू होगा a कॉमा b एक सेट है, उसमें दो एलिमेंट है a कॉमा b, तो ये होगा। अब a कॉमा b से रिलेटेड क्या निकालेंगे, एनवीडी निकालेंगे। तो उसमें वो तो आपको ओबियसली होगा क्योंकि हमने ए के लिए जो एनवीडी निकाली उससे पता लग गया कि एनवीडी किस प्रकार से निकलेगी। तो ए कोमा बी के रिलेटेड एनवीडी निकलेगी, तो ए कोमा बी तो होगा ही, उसके अलावा ए कोमा बी कोमा सी होंगे, ए कोमा बी कोमा डी होगा, ए कोमा बी कोमा ई होगा, इसके अलावा ए कोमा बी से रिलेटेड तो ये होगा। तो ये क्या होगा, सबसे छोटा क्या है, सेट है, तो इसलिए लोकल बेस क्या होगा, ए कॉमा बी। इसी प्रकार सी के लिए लिख सकते हो लोकल बेस, वी ऑफ लोकल बेस एट सी इज बी ऑफ सी इक्वल टू होगा ए कॉमा सी कॉमा डी। इसी प्रकार डी के लिए क्या होगा, लोकल बेस ऑफ डी के लिए क्या होगा, ए कॉमा सी कॉमा डी होगा। इसी प्रकार लोकल बेस एट ई इज क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा ई। तो ये लोकल बेस निकाल लिया आपने किसके लिए, एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स के प्रत्येक पॉइंट के लिए लोकल बेस लिख दिया। पहले ए के लिए लिखा है, इसके बाद बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। तो उसके लिए क्या है, एनवीडी होनी चाहिए उस पॉइंट पे, और क्या होना चाहिए, जो लोकल बेस का जो पॉइंट है वो एनवीडी में क्या चाहिए, कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो छोटा पॉइंट सबसे छोटा सेट होता है वो किस में कंटेन करना चाहिए, एनवीडी में कंटेन करना चाहिए। और जो लोकल बेस का जो सेट होता है, पॉइंट होता है, वो किस में लेते हैं, टोपोलॉजी में से, टी एनवीडी में से, टोपोलॉजी में। तो ये एग्जाम्पल समझा दिया मैंने आपको, तो आप इसको समझें एक बार जब भी टाइम मिले आपको। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल बेस। लोकल बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो थ्योरम देखें। थ्योरम है, लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट बी ऑफ एक्स बी ए लोकल बेस एट एनी पॉइंट स्मॉल एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, देन बी ऑफ एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है बी नॉट, बी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। बी वन है प्रॉपर्टीज के बाद, कैपिटल बी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स इम्प्लाई डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। बी टू प्रॉपर्टीज के बाद, इफ कैपिटल ए बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स एंड कैपिटल बी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स देन देयर एग्जिस्ट सी कैपिटल सी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स सच दैट सी कंटेन इंटरसेक्शन वी। इसका लास्ट प्रॉपर्टी बी थ्री, if a belongs to b of x then there exists a set v such that small x belongs to b capital V subset of a and such that for every point y belongs to b there exists c belongs to b of y satisfy c subset of b। तो ये आपको चारों प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूफ करनी है। किससे रिलेटेड है, लोकल बेस से रिलेटेड। तो देखें प्रूफ, पहली प्रॉपर्टी वी नॉट, वी जीरो भी बोलते थे और वी जीरो बोले, चूँकि वी जीरो वी वन वी टू वी थ्री प्रॉपर्टी है इसलिए वी जीरो पहली। सिंस एक्स कॉमा टी क्या दे रखा है आपको, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, देयरफॉर
इसलिए बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश शब्द लेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर एक्स इज ओपन सेट। टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है इसलिए एक्स इज क्या होगा, ओपन सेट होगा। और चूंकि एक मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी नेबरहुड में, अगर एक्स क्या है, ओपन सेट है, तो देयरफॉर इट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो दैट इज एक्स इज एनबीडी ऑफ एक्स। तो फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एनबीडी, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो implied that capital X belongs to n of x for all small x belongs to capital X. Since b of x is a local base at any small x belongs to capital X and x capital X क्या है, is NBD of x, तो therefore there exists capital B belongs to B of x such that B subset of क्या हो गया, x हो गया, B subset of क्या हो गया, x हो गया। बी सबसेट ऑफ क्या होता है, एन होता है लोकल बेस की डेफिनेशन, लेकिन बी सबसेट ऑफ एन की जगह क्या है, एक्स है, एक्स एन बी डी है, बी सबसेट ऑफ एक्स। तो इसलिए क्या हो गया, बी ऑफ एक्स में क्या है, बी सबसेट बी कंटेंट बी सबसेट ऑफ एक्स है, इसका मतलब बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, इसका मतलब फाई नहीं है, क्या नहीं है, इम्पिटी नहीं है, तो बी, तो हेंस बी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू फाई फॉर आर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इसके बाद देखें सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए प्रोसेस देखें आप B1 के लिए, लेट कैपिटल V बिलोंग्स टू B ऑफ एक्स, कैपिटल V बिलोंग्स टू B ऑफ एक्स, और B ऑफ एक्स इज द क्या है, कलेक्शन ऑफ T एंड B D ऑफ एक्स। लोकल बेस है, लोकल बेस एट एक्स क्या होती है, B ऑफ एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ T एंड B D ऑफ एक्स, तो देन B इज एन बी डी ऑफ एक्स, तो देयरफॉर बी इज क्या है, एन बी डी ऑफ एक्स, देयरफॉर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल बी, बी इज क्या है, एन बी डी ऑफ एक्स है, तो बी एन बी डी ऑफ एक्स है, देयरफॉर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल बी। तो B1 प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, प्रूफ हो गई। ये किससे लिखा है, वी इज एन बी डी ऑफ एक्स, इसलिए किसकी डेफिनेशन से, नेबरहुड की डेफिनेशन से। नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन, जहाँ जी क्या ओपन सेट है। और चूंकि हमने क्या किया, वी बिलोंग्स टू वी एक्स, और वी एक्स इज द कलेक्शन ऑफ क्या है, टी एन बी डी ऑफ एक्स, और चूंकि टोपोलॉजी में जो भी सेट होते हैं सब क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, तो देन बी इज क्या हो गया, एन बी डी ऑफ एक्स हो गया, बी क्या है, इज एन बी डी ऑफ एक्स, चूँकि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन, जिसका मतलब स्मॉल एक्स अगर बिलोंग्स टू किस में, जी में है, तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू किस में भी होगा, एन में भी होगा, इसलिए देयरफॉर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये आपकी B1 प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद B2 के लिए देखें प्रोसेस, लेट कैपिटल ए बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स, देन ए इज टी एन बी डी ऑफ एक्स। सिमिलरली कैपिटल V बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स दे रखा है, तो इम्प्लाई डेट V इज टी एन बी डी ऑफ एक्स। और अगर एक भी क्या है, ए इज टी एन बी डी ऑफ एक्स है, और बी भी अगर टी एन बी डी ऑफ एक्स है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, मैंने एक नेबरहुड की आपकी प्रॉपर्टी बताई थी, आपको प्रूफ की थी, जो शुरुआती कक्षाओं में पढ़ाया था नेबरहुड टॉपिक, तो उसमें मैंने नेबरहुड की एक प्रॉपर्टी बताई। तो अगर दो टी एन बी डी ऑफ एक्स है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, इम्प्लाई डेट ए इंटरसेक्शन बी इज टी एन बी डी ऑफ एक्स। तो इम्प्लाई डेट सिंस बी ऑफ एक्स इज ए लोकल बेस एट एक्स, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी लेते हैं कोई बिंदु, सी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स सच दैट सी सी सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, सी सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। सी बिलोंग्स टू क्या है, बी ऑफ एक्स है, तो सच दैट सी सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। क्योंकि लोकल बेस में क्या होता है, बी सबसेट ऑफ एन, एन क्या है, नेबरहुड है, तो एन बी डी क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन बी है, एन का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन बी है, और बी का काम क्या कर रहे हैं, चूँकि बी ऑफ एक्स में से लोकल बेस में हमने क्या पॉइंट ले लिया, कैपिटल सी, इसलिए कैपिटल सी बिलोंग टू बी ऑफ एक्स सच दैट सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए B3 प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, प्रूफ हो गई। B3 प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। B2 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, सॉरी B2 प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने नाम देना कैसे चालू किया है, B0 से चालू किया है, इसलिए इसको तीसरे B1 और B2 प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखें आपकी B3, लेट कैपिटल A belongs to B of x, तो implied that A is T and B D of x, therefore there exists a T open set B such that T open set क्या ले लिया, B open set क्या लिया हमने, there exists a T open set A is T and B D of x हो गया, there exists a T open set क्या लिया, B such that small x belongs to B subset of A, such that small x belongs to B कंटेन करेगा ए में, कैपिटल ए में, चूँकि ये क्या है, एन बी डी ऑफ एक्स, कैपिटल एन का काम कर रहा है कौन, ए, एन का काम कर रहा है क्या,
ये काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, एन का काम कर रहा है। चूँकि यही टी एन बी डी ऑफ एक्स है, देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट, क्या टी ओपन सेट क्या है यहाँ पे बी, सच दैट क्या होगा स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे प्रूफ सिंस बी इज टी ओपन सेट, सिंस आपको दे रखा है बी क्या है, बी इज टी ओपन सेट, बी क्या दे रखा है आपको, टी ओपन सेट दे रखा है। तो देयर फोर इट एन बी डी ऑफ इट्स ईच पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड की प्रॉपर्टी होती है अगर ओपन सेट दे रखा है, बी इज टी ओपन सेट दे रखा है, तो इट्स एन बी डी ऑफ क्या होगा, एन बी डी होगा किसका, इट्स ईच पॉइंट का एन बी डी होगा। तो दैट इज कैपिटल बी बिलोंग्स टू एन ऑफ वाई फॉर ऑल कैपिटल स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो नाउ बी ऑफ वाई इज लोकल बेस एट वाई, बी ऑफ वाई इज क्या होगा, इज लोकल बेस होगा किस पे, एट स्मॉल वाई, एंड कैपिटल बी इज एन बी डी ऑफ वाई, कैपिटल बी इज क्या हो गया, एन बी डी ऑफ क्या वाई। तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट कैपिटल सी बिलोंग्स टू बी ऑफ वाई सच दैट कैपिटल सी है वो सबसेट होगा किसका, बी का। चूँकि लोकल बेस की डेफिनेशन क्या होती है, बी सबसेट ऑफ एन, तो बी सबसेट ऑफ एन, बी क्या होती है यहाँ पर लोकल, बी है, बी बिलोंग्स टू किस में से लेते हैं, लोकल बेस में से लेते हैं, बी ऑफ एक्स में से लोकल बेस में से लिखते हैं। डेफिनेशन देखें आप, मैं शुरुआत में ले जाता हूँ आपको लोकल बेस की में से, तो कि बी ऑफ एक्स में से क्या लेते हैं, बी लेते हैं। तो यहाँ पे बी ऑफ एक्स में से क्या लिया हमने, लोकल बेस का तो कलेक्शन है लोकल बेस एट एक्स, जैसे बी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, उसमें से क्या लिया हमने, सी लिया है। तो सी किस में लिया है, चूँकि बी ऑफ एक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, चूँकि एक्स पहले यूज कर चुके हैं इसलिए हम क्या ले रहे हैं, बी ऑफ वाई इज लोकल बेस एट वाई एंड बी इज एन बी डी ऑफ वाई। और चूँकि एन बी डी क्या है, बी इज एन बी डी ऑफ वाई, बी क्या है यहाँ पे, एन बी डी ऑफ वाई। चूँकि सिन से बी क्या दे रखा था हमें, टी ओपन सेट दे रखा, अगर टी ओपन सेट है तो क्या होगा, इट एन बी डी ऑफ इट्स ईच पॉइंट, उसका प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, एन बी डी होगा, इसलिए बी भी क्या हो गया, एन बी डी होगा। तो देयर एग्जिस्ट कैपिटल बी बिलोंग्स टू एन ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो नाउ बी ऑफ वाई इज लोकल बेस एट वाई एंड वी इज एन बी डी ऑफ वाई। तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट कैपिटल सी बिलोंग्स टू बी ऑफ वाई सच दैट सी सबसेट ऑफ बी, या सी कंटेन करेगा किसमें, कैपिटल बी में। तो यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। तो B3 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसी प्रकार मैंने आपको चारों प्रॉपर्टी V0 V1 V2 V3 क्या कर दी, प्रूफ कर दी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखें। यहाँ हम आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे, और डिटेल में हम अगला चैप्टर आएगा उसके बारे में उसमें पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आपके कोर्स में है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन डिटेल में हम इसके बाद ये चैप्टर है बेस वाला, सब बेस वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक नया चैप्टर आएगा काउंटेबिलिटी से रिलेटेड, और तो उसमें आपको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस से रिलेटेड जो भी थ्योरम है उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो आप सिर्फ डेफिनेशन को याद रखें। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज सेट टू satisfy the first axioms of countability, is said to be satisfy the first axioms of countability if each point of x possesses a countable local base। फर्स्ट एग्जाम्स को क्या करें, काउंटेबिलिटी को सेटिस्फाई करें इफ ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स, ईच पॉइंट ऑफ एक्स पजेसिस ए काउंटेबल लोकल बेस। किसके रूप में पजेसिस हो, किसके पास पजेसिस हो, ए काउंटेबल लोकल बेस। सच ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। या अल्टरनेटिवली कह सकते हैं, अल्टरनेटिवली ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल इफ every point of x possesses a countable local base। एवरी पॉइंट ऑफ x है वो possesses हो किस, ए काउंटेबल लोकल बेस के रूप में क्या हो, possesses हो। क्या एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल x इज possesses
ए काउंटेबल लोकल बेस। तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की क्या है, डेफिनेशन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले सेकेंड यूनिट, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाई थी तो कंप्लीट हो गई थी। तो आज हमने सबसे पहले आपकी सेकेंड यूनिट है टोपोलॉजी की, वो प्रारंभ की। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको लोकल वेस के बारे में पढ़ाया कि किसी पॉइंट पे लोकल वेस कैसे निकालते हैं, उसको मैंने एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाया। उसके बाद लोकल वेस से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ाई, उस थ्योरम के 4 पार्ट थे, 4 प्रॉपर्टी थी। तो लोकल वेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया, जिसमें एक थ्योरम दी हुई थी, उस थ्योरम की 4 प्रॉपर्टीज थी, B0, B1, B2, B3। तो 4 प्रॉपर्टियों को मैंने आपको प्रूव किया और आपको समझाया। उसके बाद मैंने फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन बताई, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन बताइए। थ्योरम है वो अगला जो चैप्टर आएगा काउंटेबिलिटी का, उसमें आपको पढ़ाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम पढ़ाऊँ, जो भी क्वेश्चन बताऊँ, उन्हें समझने में आपको परेशानी नहीं हो। साथ ही जो भी आपकी बुक में इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं हो। इसलिए इन टॉपिक्स को बड़ी ध्यान से पढ़ें। ओके।